Hello everyone, welcome back to our channel Kids at Home. I hope you all are healthy and safe. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी ई की मात्रा से रिलेटेड वर्कशीट के बारे में, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि इससे रिलेटेड वर्कशीट भी मैं लेकर आऊंगी। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमें बच्चों को मात्रा कैसे सिखानी है एंड छोटी ई बड़ी ई की मात्रा में क्या डिफरेंस होता है, किस टेक्निक से हम बच्चों को सिखाते हैं, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में क्या डिफरेंस होता है। इसके 3 स्टेप बताए थे एंड ट्रिक्स भी बताई थी बच्चों को कैसे ये इंट्रोड्यूस करवाना है, जिससे आगे बच्चे मिस्टेक ना करें एंड उनकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाए। स्टार्ट करते हैं। छोटी ई की मात्रा से रिलेटेड सभी वर्कशीट मैंने शो कर दी है। अब आती है बारी बड़ी ई की मात्रा से रिलेटेड वर्कशीट के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले बच्चों को 12 खड़ी के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगानी सिखाई जाती है एंड बताया जाता है बड़ी ई की मात्रा हमेशा खींच कर बोलनी होती है। ई जैसे टी, ठी, डी, डी, ची, नी। इस तरीके से सभी 12 खड़ी के ऊपर मात्राएं लगाकर साथ साथ जोर जोर से बच्चों को बुलवाते हैं। देन उसके बाद जब ये अच्छे से आ जाए, उसके बाद ये वाली वर्कशीट है, इसके अंदर बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं। ये इसके अंदर बड़ी की मात्रा वाले वर्णों के ऊपर गोला लगाना है एंड उनको ढूंढना है, सर्कल करना है। ये देखो छोटी ई भी दी है, बड़ी ई भी दी है, इसमें बच्चा कंफ्यूज होगा 101%। सो ये वाली वर्कशीट देना काफी ज्यादा जरूरी है एंड बच्चे इसको सोल्व करेंगे। इसके अंदर वर्णों में बड़ी ई की मात्रा जोड़कर पढ़े एंड लिखे। जैसे द, ह, ई मात्रा हमेशा वर्ण के बाद ही पढ़ी जाती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। द, ह, ई, दही। बच्चों को साथ साथ बुलवाना भी होता है। न, ईम, नीम। ख, ईर, खीर। न, ईर, नीर। क, ल, ई, कली। द, आ, द, ई, दादी। ह, आ, थ, ई, हाथी। ज, ई, ब, जीभ। इस तरीके से नेक्स्ट वर्कशीट है, यहाँ पर बच्चों को इसको देखकर सेम एज इट इज इधर की साइड लिखना है। देन नेक्स्ट वर्कशीट है, इसके अंदर अक्षरों को मिलाकर नए शब्द बनाने हैं। जैसे ये खीर। जब ये वर्कशीट बच्चा कंप्लीट कर लेगा 12 खड़ी के ऊपर, जब हम बच्चों को ये करवा देंगे तो इसको ई ऐसे नहीं पढ़ना। यहाँ पे हमने जोड़ के बताया है तो इसलिए हमने अलग अलग बोलकर उसको दिखाया है। लेकिन जब ये बच्चा 12 खड़ी की प्रैक्टिस करेगा तो उसको टी, ठी, डी, ढी, ची, नी, इस तरीके से बच्चा जब भी देखेगा तो उसको सीधा डायरेक्ट ऐसे ही बोलेगा, मात्रा और वर्ण को अलग अलग नहीं बोलेगा। सो यहाँ पर खीर, खीर। तीर, तीर। बच्चे को ऐसे खींच कर ही सिखानी है ये एंड प्रोनाउंस भी करवाना है। पीर, वीर, नीर, गीता, सीता। इस वर्कशीट के थ्रू बच्चे समान लय वाले शब्द भी सीख जाएंगे साथ के साथ। इसी तरीके से ये भी आप सोल्व करवा सकते हैं। उसके बाद है मिलान करो वाली वर्कशीट। इसके अंदर एक साइड पिक्चर है एंड उस दूसरी साइड बड़ी की मात्रा वाले कुछ अक्षर है। जैसे ये है घड़ी, तो घड़ी ढूंढेगा बच्चा ये एंड मैच करेगा। चील, मछली, दीपक, इमली। बच्चे थोड़ा टाइम लेंगे इसको पढ़ने में, ये मैं आपको जल्दी सोल्व करके दिखा दूं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। टहनी। उसके बाद आती है छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को अलग करके लिखना है। इसके अंदर छोटी ई की मात्रा भी रिवाइज हो जाएगी। तो जितनी भी छोटी ई की मात्रा वाले अक्षर है वो इधर की साइड लिखने हैं, बड़ी ई की मात्रा वाले अक्षर इधर की साइड लिखने हैं। जैसे बड़ी छोटी ई की मात्रा मील, बिन। यहाँ मैंने छोटी की मात्रा वाले ये लाइट ब्लू कलर के स्केच से किया है एंड बड़ी की मात्रा वाले ग्रीन कलर से, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं तो उनको इनिशियली ऐसे ही इंट्रोड्यूस करवाए तो बच्चों को ज्यादा डिफिकल्टी फील नहीं होगी और बच्चे इनको करना चाहेंगे। बाद में आप सेम कलर से दे सकते हैं। पति, निशी, बनिया, विकार, तिथि,
कवि। एंड इसके अंदर खीर, ये डिफरेंस बच्चों को समझ में आएगा। यहाँ पर मिल, खीर, बिन, यहाँ पर मात्रा बोलते ही छोड़ी जा रही है, यहाँ पर लंबी मात्रा खींची जा रही है। वीर, गली, गीता, डरी, हरी, गली। देन इसके बाद ये वाली वर्कशीट आती है, इसके अंदर पहेली को सॉल्व करना है एंड उसके ऊपर सर्कल करना है। इसकी पिक्चर भी साथ के साथ दिए बच्चों का इंटरेस्ट ताकि बना रहे। सो यहाँ पर मकड़ी है, बच्चों को हिंट भी मिल रही है साथ के साथ, तो मकड़ी ढूंढेगा इसके अंदर, मकड़ी। ये है सीटी, सीटी, बच्चे को टाइम लगेगा ढूंढने में, लेकिन बच्चा सॉल्व करने में काफी इंटरेस्ट फील करेगा। ये है दीपक, ये है नदी, ये है पपीता, ये है घड़ी। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ मात्रा लगानी है, चित्र पहचानना है एंड शब्दों को पूरा करना है। जैसे नाशपाती, तितली, घड़ी। यहाँ पर ये सिंपल शब्द दिए हैं, इनको बड़ी ई की मात्रा लगाकर करेक्ट लिखना है। जैसे ये खर लिखा है, तो ये क्या है, खीर। पहले आपको बच्चों को ये समझाना होगा, उसके बाद फिर आप रिवीजन के बेस पर इसको दोबारा से वर्कशीट को दे सकते हैं। कल, नोट, कली, पर, परी, शतल, शीतल, हाथ, हाथी, गत, गीत, चल, चील, पान, पानी, लालच, लालची, पहाड़, पहाड़ी, पपता, पपीता, कक्कड़, ककड़ी, मकड़, मकड़ी, चता, चीता, तितल, तितली, मछल, मछली। आपको ये ऐसे करवाना है जैसे बच्चे को बोलना है मछल, इस पे एक ही मात्रा लगाकर कौन सा शब्द बन सकता है, तो मछल, मछली। इस तरीके से बच्चों को आप इंट्रोड्यूस करवाना है ये वाली वर्कशीट। बच्चों को ये अच्छे से आ जाए, देन उसके बाद सिर्फ चित्र दिखाना है एंड बच्चा इसको खुद सोल्व करेगा। जैसे ये है चाबी, आप बच्चे को बताएं चाबी, क्योंकि बच्चों की वोकैबुलरी अभी इतनी ज्यादा बूस्ट नहीं है, तो आप बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। चाबी, चाबी। ये है तितली, तितली। ये है पहाड़ी, पहाड़ी। ये है परी, ये है इमली, ये है हाथी। देन नेक्स्ट वर्कशीट है, इसके अंदर कौन कहाँ रहता है उसको मिलान करना है। तो मकड़ी कहाँ रहती है, जाले में। चीता कहाँ रहता है, वन में। तितली कहाँ रहती है, फ्लावर के पास। एंड मछली कहाँ रहती है, नदी में। इसी तरीके से जब बच्चे को अच्छे से ये सब क्लियर हो जाए, छोटे छोटे सेंटेंसेस आप उनको दे सकते हैं एंड उनको लिखने के लिए भी बोलिए एंड पढ़ने के लिए भी बोलिए। जैसे ये, वह नदी का पानी पी रहा था, इसको बोलना है पहले बच्चे को, देन उसके बाद यहाँ पर राइट करना है, मतलब लिखना है। सो ये थी आज की वीडियो रिलेटेड टू बड़ी ई की मात्रा वर्कशीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको छोटे ऊ एंड बड़े ऊ के बीच में डिफरेंसेस बताऊंगी, बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है, क्या वो टेक्निक है जिसके हेल्प से बच्चे इजिली इसको सीख जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।